रेडी हो? इफ फर्स्ट 8 नेक्स्ट 8 नेक्स्ट 8 ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि पहले 8 फिर अगले 8 फिर अगले 8, मतलब पहले 8 का मतलब है ए से लेकर के एच तक, उसको क्या बना देंगे एच से ए। अगले 8 का मतलब है आई से लेकर के पी तक, उसको क्या बना देंगे पी से आई। ठीक है। अगले 8 में क्या करेंगे क्यू से लेकर के एक्स तक, उसको क्या करेंगे एक्स से क्यू। रिवर्स ऑर्डर बना दिया, पहले 8 अगले 8 उससे अगले 8, रिवर्स ऑर्डर बना दिया। ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन लागू हो जाए तो हम क्या करेंगे? देखो सिंपल सा फंडा है, जब पहले 8 में रिवर्स आ जाए रिजल्टेंट तो वही n+1 से माइनस कर देना, 8 + 1 9 में से माइनस कर देना। लेकिन अगर दूसरे पार्ट में रिजल्टेंट आ जाए तो हमें पहले पार्ट को डिलीट करना होगा, और दूसरा पार्ट p से शुरू हो रहा है तो n+1 16 + 1 17 में से माइनस करना होगा। अगर तीसरे पार्ट में आ जाए तो पहले 2 पार्ट को डिलीट करना होगा, और तीसरा पार्ट 24 से शुरू हो रहा है, 24 + 1 25 में से माइनस करना होगा। क्लियर? तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरी डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ सुनो। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि कौन से पार्ट में हमारा रिजल्टेंट आया है, कौन से पार्ट में हमारा रिजल्टेंट आया है। ठीक है। देखो, विच लेटर विल कम थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से छठे अक्षर के और दायां तीसरा अक्षर, दायां तीसरा अक्षर। ठीक है। थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड राइट सिक्स्थ लेफ्ट। लेफ्ट राइट क्या होगा बच्चे? लेफ्ट राइट होगा +12 लेफ्ट होगा। थर्ड राइट सिक्स्थ लेफ्ट बोला उसने, और लेफ्ट राइट प्लस होगा। उसने बोला बाएं से छठे अक्षर के दायां तीसरा अक्षर। ये शुरुआत में ही बताया था लेफ्ट राइट प्लस होगा। अब है मेन मुद्दा, हमें ये देखना। देखो बच्चे, अगर ये राइट होता तो पहले मैं इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते, 27 में से माइनस करते, लेकिन राइट होता तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट में है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब अगर मैं बात करूं 12 लेफ्ट की, तो ये देखना है 9 बनेगा यार, 12 कहां से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 9 होता है, इतना तो 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 6 3 9 होता है, 9 लेफ्ट। अब हमें ये देखना है ये कौन से पार्ट में गया, ये फर्स्ट पार्ट में गया या ये सेकंड पार्ट में गया। ये भी देखना है ये नंबरिंग क्या आई, ये नंबरिंग क्या आई। अगर ये फर्स्ट पार्ट में आता जो कि 1 से लेकर के 8 तक है, 1 से लेकर के 8 तक है, तो मैं 9 में से माइनस कर देता। लेकिन ये सेकंड पार्ट में गया, अब 8 नंबर 9 नंबर पे क्या होगा P होगा, तो आंसर P जाएगा। लेकिन ये तो यहां P दिख गया, ट्रिक से सुनो, कुछ और आ गया तो P से रिवर्स ऑर्डर लिखना पड़ेगा है, कुछ और आ गया तो ठीक है, तो क्या होगा, कुछ और अगर आ जाए तो क्या होगा, वो भी हम समझते हैं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, पहले 8 लेटर फिक्स हैं, पहले 8 लेटर फिक्स हैं, तो इन 8 लेटर फिक्स हैं, तो इन 8 लेटर को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं मतलब माइनस कर देते हैं 1। जब मैंने आपको 40 वाली ट्रिक बताई थी तब क्या था, A से M सेम था 13 लेटर, और N से Z रिवर्स था, यही बताया था, और N से Z रिवर्स था। Z 26 नंबर में था, Z 26 नंबर में था, तो 26 + 1 27 बन गया था, इसलिए ये 13 और 27 मिलकर के 40 बन गए थे। सबसे पहले तो पहला पार्ट डिलीट किया था, याद करो,
याद करो पिछली क्लास, पहला पार्ट डिलीट किया था, दूसरा पार्ट जहां से शुरू हुआ था वहां से मैंने माइनस किया था। अब यहां पर देखो, पहला पार्ट तो डिलीट कर दिया, मतलब 8 लेटर तो फिक्स है, उसका तो कोई यूज है नहीं क्योंकि सेकंड पार्ट में रिजल्टेंट आया है ना, तो 8 को डिलीट कर दिया। अब सेकंड पार्ट किससे शुरू हो रहा है? 16 से, और n+1 क्या बन जाता है? n+1 क्या बन जाता है? 17। 16 + 1 17 है ना, 17 से n+1 क्या बन जाता है? 17। तो भाई 17 में से, ठीक है, n+1 बन जाता है 17। P16 है तो n+1 17 बनेगा, तो 17 - 1 16, और 16 पे क्या होता है जनरल अल्फाबेट में? P होता है, P होता है, तो P आंसर होगा। एक बार फिर समझते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनना, थर्ड पार्ट सिखाऊं? चलो यहां देखो, 9th राइट, 24 राइट, राइट माइनस, 24 में से 9 गए, 24 में से 9 गए, 16 राइट, राइट माइनस होगा। सबसे पहला काम राइट को लेफ्ट बनाना, 27 में से 16 गए, 11 लेफ्ट। अब ये कौन से पार्ट में पहुंच गया? सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का रूल क्या है? पहले 8 माइनस, 11 में से 8 गए 3, फिर कितने में से माइनस? 17 में से, 17 में से 3 गए 14, 14 पे क्या होगा? 14 पे क्या होगा? n। m कौन जवाब दे रहा भाई? ये अच्छा, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन मिस्टेक, 15 राइट आए गए, 24 में से 9 गए 15, बिल्कुल। कैलकुलेशन मिस्टेक होना और कंसेप्चुअल मिस्टेक होना दोनों में फर्क है। कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, हमसे बेशक हो जाए, हमसे हो जाए तो हमारे पास है, हमसे हो जाए तो हमारे पास है। चलो भाई 24 में से 9 मैंने 16 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, 15 होता है। ये सिखाने नहीं आया हूं मैं कि 24 में से 9 कितना होता है, 15 होता है, ये तो आप खुद ही कर लोगे। 27 में से 15 गए 12। पहला पार्ट डिलीट, पहला पार्ट डिलीट, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट 17 में से माइनस करेंगे, सेकंड पार्ट का ट्रिक है ना, 17 में से माइनस करेंगे क्योंकि 16 से शुरू है, n+1 17 बनता है, 17 - 4 13, 13 पे m, बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। कई बच्चे इतने महान हैं, मैंने n कराया ना तो मेरे साथ साथ लग गए n n n n n n। वाह वाह मेरे सिर वाह। ये बोलते हैं उन लोगों को कि जो गुरुजी आपने बोल दिया वो ओके है। अरे भाई मैंने बोल दिया वो ओके तो है, मेरी ट्रिक ओके है, कैलकुलेटिव मिस्टेक है तो आप थोड़ी ना करोगे। मैं 2 + 2 5 लिख जाऊं, आप थोड़ी ना लिखोगे, है ना भाई? भाई आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से भी हमसे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ठीक करने के लिए यहां है। आपसे अगर गलती होगी ना तो ठीक करने के लिए 1 साल है। दिक्कत पता है क्या है? हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक टीचर है, चल जाएगा, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक सीधा 1 साल जाएगा, सीधा 1 साल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा करो कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो करके आप एक्यूरेट कैलकुलेट करो। ये बात अभी मैंने सिखाई सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर अगर है तो, रिजल्टेंट रिवर्स ऑर्डर है, सेकंड पार्ट में पहुंचता है तो 1 से 8, 9 से 16 और 17 से 24, ये है 3 पार्ट हमारे। सेकंड पार्ट की ट्रिक सिखाई। अगर रिजल्टेंट हमारा थर्ड पार्ट में पहुंच जाता है, अगर रिजल्टेंट हमारा थर्ड पार्ट में पहुंच जाता है तो हम क्या करेंगे सिखाऊं? चलो थर्ड पार्ट में अगर पहुंच जाता है तो, अब आप कहोगे गुरुजी फर्स्ट पार्ट में पहुंच गया तो, अरे फर्स्ट पार्ट तो आसान है ना यार, n+1 a से h, n+1 8, 8 + 1 9 में से माइनस कर देंगे सीधा। फर्स्ट पार्ट में तो सबसे आसान है, वो तो बच्चों वाला खेल है,
सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में इस दिक्कत होती है ना। आ जाओ ये क्वेश्चन करते हैं। 6th to the right of 14th from left, 6th to the right of 14th from left, हिंदी मीडियम। बाएं से 14वें अक्षर के दाएं से छठा, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं से छठा, बाएं से 14वां दायां छठा, दायां बायां प्लस होगा 20, 20 लेफ्ट होगा। ये 20 लेफ्ट होगा। ये थर्ड पार्ट में पहुंच गया, क्योंकि पहला पार्ट था 1 से 8, दूसरा पार्ट था 9 से 16, तीसरा पार्ट था 17 से 24। मैंने क्या सिखाया? पहले दो पार्ट में 16 लेटर थे। अभी अभी जो मैंने सिखाया वही मैं दोबारा सिखा रहा हूं। जब रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में पहुंच रहा था, जब रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में पहुंच रहा था, दूसरे भाग में पहुंच रहा था, तो पहला पार्ट डिलीट कर रहे थे। जब रिजल्टेंट थर्ड पार्ट में पहुंच रहा है तो पहले दो पार्ट डिलीट कर रहे हैं, पहले दो पार्ट डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट थर्ड पार्ट में पहुंचा हुआ है, रिजल्टेंट थर्ड पार्ट में पहुंचा हुआ है। तो पहले 16 माइनस कर दो, 4। थर्ड पार्ट किससे शुरू हुआ? x से, तो n+1 क्या बन जाएगा? 25। x 24 नंबर पे होता है ना, 24 + 1 25, 25 में से 5, 25 में से 4 गए 21, 21 पे क्या होगा? u। ये सब तरीके इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको लिखना ना पड़े, वरना आपको लिखना पड़ता, काउंट करना पड़ता, और काउंट करके आपको यू ही आंसर आता। मैं एक बार काउंट करके दिखा भी देता हूं, दिखा देता हूं एक बार काउंट करके। देखो ABCD लिख रहा हूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, ABCDEFGH तक रिवर्स है। उसके बाद I से P फिर रिवर्स है, IJKLMNOP। उसके बाद Q से X फिर रिवर्स है, QRSTUVWX, और YZ सेम है। देखो हमारा रिजल्टेंट आया था 20 लेफ्ट, 20 लेफ्ट। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या आंसर आया? यू। यही तो मैं नहीं चाहता कि आप लिखो, लिख के काउंट करो और करके आंसर आए। नवीन मौर्य समझाने के बाद भी टी आंसर कैसे दे रहे हो बच्चे? दोबारा सुनो, अब एक ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बड़े ध्यान से, उठ करके कोई नहीं जाएगा। अब इतना ही अर्जेंट काम हो, साइड में मैसेज आ गया इग्नोर करो। सुनो, 3 पार्ट है हमारे। एक A से H को रिवर्स कर दिया H से A। अगर रिजल्टेंट 1 से 8 आता है, 1 से 8 जो कि फर्स्ट पार्ट है, अगर रिजल्टेंट 1 से 8 आता है, ठीक है, अगर रिजल्टेंट 1 से 8 आता है तो n+1 से माइनस कर देंगे, सीधा 9 में से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर रिजल्टेंट दूसरे पार्ट में आता है, मतलब 9 से 16, 9 से 16, 9 से 16 रिजल्टेंट आता है, दूसरे पार्ट में आता है। रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में आता है, सेकंड पार्ट कितना है? 9 से 16 अगर रिजल्टेंट आता है, तो सबसे पहले रिजल्टेंट जो आया है उसमें से 8 माइनस कर दो, पहला पार्ट माइनस कर दो, पहला पार्ट माइनस कर दो, और उसके बाद 17 में से माइनस कर देना, आंसर। क्योंकि सेकंड पार्ट P से शुरू हो रहा है, P+1 17 बन रहा है, 16 + 1 17। अगर रिजल्टेंट थर्ड पार्ट में आता है, जो कि Q से X बनता है, रिजल्टेंट थर्ड पार्ट में आता है, तीसरे हिस्से में आता है। सुनो, जब सेकंड पार्ट में आया था
तो पहला हिस्सा 8 माइनस किया था, तो जब थर्ड पार्ट में आया तो पहले 2 हिस्से माइनस कर दिए, पहले 2 हिस्से माइनस कर दिए और थर्ड पार्ट n+1 से माइनस कर दिया। थर्ड पार्ट किससे शुरू हो रहा है? 24 से, 24 प्लस 1 25 में से माइनस कर दिया। चीज वही है, चीज वही है, पैकिंग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है भाई? डन। चलो ये थर्ड पार्ट का है, करो। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे होना चाहिए आपका। 17 में से 9 गए 8, 27 में से 8 गए 19, 19 आ गया थर्ड पार्ट में, पहले 2 पार्ट 16 माइनस कर दो। 19 में से 16 गए, पेन नहीं उठा रहा मैं, पेन नहीं उठा रहा। 19 में से 16 गए 3, थर्ड पार्ट 25 में से माइनस करना है। 25 में से 3 गए 22, आंसर V। ऐसे होना चाहिए, विदाउट पेन, विदाउट पेन। चलो यहां देखो, देखो भाई यहां देखो बच्चे, 9th राइट और 17 राइट बोला। राइट राइट क्या होगा? माइनस। 9th राइट 17 राइट, दाएं से 17वें अक्षर के 9वां दायां अक्षर, दायां दायां क्या होगा बच्चे? 17 में से 9 गए 8 राइट होगा। पहला काम ये राइट को लेफ्ट बनाना है, पहला काम राइट को लेफ्ट बनाना है। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से माइनस करेंगे। भाई 17 में से 9 गए 8, इतना तो पता ही होगा। 27 में से 8 गए 19। ये आंसर नहीं है, ये राइट को लेफ्ट बनाया है मेरे भाई। ये कौन से पार्ट में पहुंच गया? थर्ड पार्ट में। तो पहले 2 पार्ट 16 माइनस कर दो। थर्ड पार्ट में पहुंच गया, पहले 2 पार्ट 16 माइनस कर दो। 19 में से 16 गए 3, और थर्ड पार्ट किससे शुरू हो रहा है? x से शुरू हो रहा है, x से शुरू हो रहा है। तो n+1 क्या बन जाता है? 25। x 24 नंबर पे होता है, तो 25 में से 3 गए 22, और 22 पे v होगा। चलो यहां देखो, देखो भाई 9th राइट 17th राइट, राइट राइट माइनस होगा। 8th राइट 27 में से 8 गए 19, 19 पहले 2 पार्ट 16 माइनस किए, 19 में 16 गए 3, और 25 में से 3 गए 22, और 22 पे v होगा। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि थर्ड पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है। चलो तो कुछ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के भी करा देता हूं, आ जाओ। चलो भाई यहां देखो, यहां देखो, विच लेटर विल कम 6th टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, माइनस होगा। 11 में से 6 गए 5, 5 लेफ्ट, ठीक है, 5 लेफ्ट। तो भाई लेफ्ट आया कौन से पार्ट में आया? फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट 1 से 8 है। फर्स्ट पार्ट तो कुछ दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पार्ट तो सबसे आसान है। h 8 नंबर पे होता है, n+1 9 बन गया, सीधा 9 में से माइनस कर दो, बस। 9 में से 5 गए 4, 4 पे d होगा। कुछ नहीं करना, जो सीखना था वो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में सीखना था, फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। सेकंड पार्ट मैंने कराया, थर्ड पार्ट मैंने कराया, फर्स्ट पार्ट देख लो, फर्स्ट पार्ट में रिजल्टेंट अगर आ जाए, ठीक है। 9th लेफ्ट होगा, 11th राइट होगा। आप बताओ पहले। तो 8 + 1 9, ये तो शुरुआत में ही बता दिया था। 9 में से माइनस करेंगे, 9 और 11 20 राइट हुआ, क्योंकि फ्रॉम राइट बोल रखा है, दाएं से बोल रखा है। 27 में से 20 गए 7। अब ये फर्स्ट पार्ट में पहुंच गया। 9 में से 7 गए 2, और 2 पे क्या होगा? बी। 2 पे क्या होगा? बी। अब देखो, मैंने आपको ये बताया था कि K और R के बीच में मैंने आपको कहा था हाउ मेनी लेटर विल बी देयर बिटवीन K एंड R, कितने लेटर होंगे K और R के बीच में, है ना। तो आप सिंपल सा फंडा, K और R के बीच में कितने लेटर होंगे,
ठीक है, के और आर के बीच में कितने लेटर होंगे? ऑब्वियसली बात है, ये 11 नंबर, ये 18 नंबर, तो कितने का डिफरेंस है? 7 का, तो बीच में लेटर 6 है। लेकिन 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 इसमें एक कंडीशन लिख दी, ये तो सिंपल था, इसमें एक कंडीशन लिख दी, इफ ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ गिवन अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हो। ध्यान से सुनना, ट्रिक से कैसे होगा वो समझाता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हो, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और सेकंड पार्ट सेम हो, सिर्फ दूसरा पार्ट में बदलाव नहीं है, सिर्फ पहला पार्ट एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो उसने पूछा के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे। अब एक तरीका तो वही, मैंने आपको क्या कहा, लिख लो, जैसे मैंने आपको लिख करके दिखाया। मैंने आपको क्या कहा? लिख लो, जैसे मैंने आपको लिख करके दिखाया, है ना, और काउंट कर लो बीच में कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लेटर। ये समझ में आ गया? दोबारा सुनो, ए से एम को मैंने लिख दिया, ए से एम को मैंने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया तो भाई, है ना। लिखने के बाद ए से एम को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, लिखने के बाद मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेटर है। दूसरा तरीका, मैं इनको सीधा बना लेता हूं, रिवर्स ऑर्डर में है तो जो हिस्सा फर्स्ट पार्ट में बना बस उसको सीधा बनाता हूं, जो हिस्सा एक से ए से एम तक है फर्स्ट हाफ में है, मतलब के है फर्स्ट हाफ में, सिर्फ उसको सीधा बनाना है। 14 में से माइनस करके, भाई उल्टा है तो सीधा बनाना ना, तो 14 में से माइनस करके 3। और दूसरा है क्या है, दोबारा सुनो, दोबारा देखो, के फर्स्ट हाफ में है तो 14 में से n+1 से माइनस कर देंगे, n+1 से माइनस कर देंगे तो 14 बन जाएगा। 14 में से अगर माइनस कर देंगे के को, मतलब 14 में से अगर 11 माइनस कर देंगे तो 3 बन गया। और आर कितने नंबर पे होता है? 18 नंबर पे। तो 3 और 18 का डिफरेंस 15। 15 पोजीशन का डिफरेंस आया तो बीच में लेटर हमेशा एक कम होते हैं, लेटर बीच में कितने? 14। 15 पोजीशन का डिफरेंस आया तो लेटर 14। 10 पोजीशन का डिफरेंस आता तो लेटर 9। 12 पोजीशन का डिफरेंस आता तो लेटर 11। नंबर ऑफ लेटर पोजीशन से एक कम रहता है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जे और वी में कितने अक्षर हैं बीच में, पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर है पूछ रहा हूं, पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर है पूछ रहा हूं, जे और वी में कितने अक्षर हैं। तो जे को सीधा बनाना है ना भाई, तो 14 में से जे गया, जे 10 नंबर पे होता है 4, और वी कितने नंबर पे होता है? 22। 4 और 22 का डिफरेंस 18, बीच में नंबर ऑफ लेटर कितने? 17। कर दोगे? तो हर क्वेश्चन की ट्रिक होती है, ये चाहता है एग्जामिनर सब लिख लिख करके करे, और मैं नहीं चाहता कि आप लिख करके करो, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम है लगेगा, और टाइम आपके पास है नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई आपके पास टाइम। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास बहुत टाइम है, तो बिल्कुल भी नहीं है भाई।